2026 के शुरुआत में कैंसर का इलाज करने के लिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी रीढ़ की हड्डी में ताजा चमगादड़ का खून सीधे इंजेक्ट करवाया। मैंने दांव पर लगाया था कि उनमें मौजूद मॉन्स्टर जीन और कई वायरस कैंसर की कोशिकाओं को मार डालेंगे। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए मैंने खुद को ऑपरेटिंग टेबल पर पट्टियों से बांधवा लिया था। इंजेक्शन लगते ही मेरा पूरा शरीर ऐंठने लगा। मैं इंतजार करने लगा कि सीरम अपना असर दिखाएगा। पलक झपकते ही मैं हवा में गायब हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने घबराकर सिक्योरिटी टीम को लैब में बुलाया। उन्होंने मुझे छत से उल्टा लटका हुआ पाया जैसे कोई चमगादड़। मेरे मुंह से डरावने दांत बाहर निकले हुए थे। गार्ड डर के मारे चीख पड़ा और उसने रेडियो उठाकर बैकअप मांगा, लेकिन उसकी आवाज ने भूखे मुझे चौंका दिया। वो ट्रिगर दबा भी नहीं पाया था कि मैं उस पर झपट पड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और कांच पर थपथपाने लगी। मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा शांत होने लगा था तभी तेज अलार्म बज उठा। उसकी तीखी आवाज ने मेरे सिर में चीरती हुई दर्द पैदा किया और मैं फिर से पागल हो उठा। मैं लैब में बेकाबू होकर इधर उधर उछलने लगा, इतनी तेजी से कि मेरे पीछे आफ्टर इमेज बनने लगे। तभी बैकअप टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुस बैठी और बिना सोचे मेरी गर्लफ्रेंड को जमीन पर धक्का दे दिया। वह सिर पर चोट खाकर बेहोश हो गई। मेरे अंदर जो आखिरी इंसानियत बची थी वो फूट पड़ी। मैंने बुलेट प्रूफ कांच को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। उसे जमीन पर पड़ी देकर आंखें बंद देकर मुझे लगा कि वह मर चुकी है। गुस्सा पूरी तरह हावी हो गया। मैंने उनकी गोलियों को आसानी से चकमा दिया और हमला बोल दिया। कुछ ही सेकंड में कमरे में मौजूद सभी को मैंने धराशायी कर दिया। एक गार्ड ने किसी तरह दरवाजा सील कर लिया जबकि मैं खून पी रहा था, लेकिन खून का स्वाद मेरे अंदर और भी जंगली चीज को जगा गया। मेरी गर्लफ्रेंड को जमीन पर पड़ा देकर ब्लड लस्ट और बढ़ गया। भारी सील का दरवाजा भी मेरे हमले का सामना नहीं कर सका। बचे हुए गार्ड मेरे लिए आसान शिकार थे। वे मेरी हरकतें ट्रैक भी नहीं कर पाते थे कि मैं उन्हें काट गिरा था। वे डर के मारे अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, लेकिन किसी भूत की तरह तेज चलने वाले के सामने उनका कोई चांस नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जानबूझकर उन्हें तड़पा रहा हूँ, बिल्ली चूहे की तरह खेल रहा हूँ, उनके हौसले को टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ, अंधेरे में उनके डर का मजा ले रहा हूँ। पता नहीं कितना वक्त बीता, अचानक मुझे होश आया। मेरे मुंह से अभी भी खून टपक रहा था। तभी मैंने पहली बार अपने शरीर में हुए बदलाव को गौर किया। सौभाग्य से जैसे जैसे मेरी समझदारी लौटी, मैं धीरे धीरे वैम्पायर की खूबियों से मुक्त होता गया। मेरे पंजे धीरे धीरे वापस मुट्ठियों में बदल गए। मैं अपने प्रतिबिंब को अविश्वास से देखा रहा।